हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है। हर कोई सफल होना चाहता है, पर सफलता उसी को मिलती है जो लोग प्रयास करते हैं और लगातार अपने स्किल्स पर काम करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने बहती हुई नदी को तो ज़रूर देखा होगा। अगर हम उस बहती हुई नदी से थोड़ा जल निकालकर उसे एक जगह एकत्रित कर दे तो वो जल कुछ दिनों बाद बदबू करने लगता है। लेकिन वही पानी नदी में बहता रहता है तो नदी की जो जलधारा होती है वो निर्मल और पावन होती है। ठीक उसी तरह से अगर इंसान भी उस नदी की पानी की तरह रुक जाता है तो उस इंसान की लाइफ न तो उसके लिए अच्छी होती है और ना ही दूसरों के लिए यूज़फुल होती है। गाइस, इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से न केवल आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो बल्कि अपने लाइफ के गोल को भी अचीव कर सकते हो, वो भी आसानी से। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बहती हुई नदी की जलधारा की तरह निर्मल और पावन बनना है, प्रोग्रेसिव बनना है, या रुके हुए पानी की तरह अर्थहीन बनना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही बेहतरीन टिप्स जिसके सहायता से आप न केवल अपने आप को बेहतर बना पाओगे बल्कि एक कामयाब इंसान भी बना पाओगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसके पहले यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने आप को बेहतर और कामयाब बनाने की दिशा में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सेट अ गोल। अपने गोल को निश्चित कीजिए। आप बनना क्या चाहते हो आपको पता होना चाहिए। आपका गोल क्या है, आप अर्जित क्या करना चाहते हो वो आप निश्चित कर लिए तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। आपने महाभारत में अर्जुन का वो किस्सा तो ज़रूर सुना होगा जिसमें अर्जुन भरी सभा में मछली की परछाई देखकर उसकी आँख पे तीर से निशाना लगाता है। आखिर अर्जुन ने ऐसा कैसे कर पाया? तो इसका जवाब है अपने असली गोल पे फोकस किया। अर्जुन को मालूम था कि उसे पूरी मछली दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे तो सिर्फ मछली की आँख पर ही फोकस करना था, इसलिए उसने सिर्फ मछली की आँख को ही निशाना लगाया, उसी को देखा। तभी द्रौपदी से उसका विवाह हो पाएगा, ये उसका गोल था। इसलिए वो सिर्फ मछली की आँख को ही देखता है और उस पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। आप भी अपने लाइफ में अर्जुन की तरह एक गोल निश्चित कीजिए और अपना सारा प्रयास उसी के लिए कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका गोल बड़ा है तो उसे कई टुकड़ों में बांट लें, एक एक करके उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए। फिर देखिएगा आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। आप अपने छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने लगोगे और अंततः अपने मेन टारगेट तक आप पहुंच पाओगे, वो भी आसानी से। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। जब भी आप अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करें, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, तो अपने गोल को ज़रूर याद कीजिए। उसे बेड के सामने लिख कर रखिए। जब आप उसे अपने बेड के सामने लिख कर रखोगे तो जब भी आपकी नींद खुलेगी सबसे पहले आपका ध्यान उसी गोल पर जाएगा। आप अपने गोल को भूल नहीं पाओगे। जिस दिन आप अपना गोल अचीव करने लगोगे तो आपके परिवार को कितनी खुशी होगी ये सोचकर ही आपको हर्ष होगा और आपको आनंद होगा, और उस आनंद में आपका सारा डिमोटिवेशन बह जाएगा और आप मोटिवेट होगे आगे बढ़ने के लिए। इससे आपके मन में एक उम्मीद जागेगी, एक ताकत मिलेगा। यकीन मानिए तब आपका लक्ष्य आपके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा और आप डिमोटिवेट कभी नहीं होंगे। आपका टारगेट सेट होना चाहिए, उसे अचीव करने के लिए आपका प्रयास भरसक होना चाहिए। पूरा प्रयास, पूरी ताकत आपको उस टारगेट को पूरा करने में आपको लगा देना है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है खुद को अपडेट रखें। आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते ज़रूर रहें। जो गोल आपने बनाया है उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए कोशिश करें। अपडेट रहे, उसे लेकर नई तकनीक सीखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। हमेशा नया सीखते रहना चाहिए, सफलता के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते ज़रूर रहना चाहिए। इससे दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, उस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसलिए नई तकनीक, नए विचार को हमें अपने अंदर अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप यदि खुद पर विश्वास रखते हो, खुद पर भरोसा रखते हो तो वो कठिनाइयाँ काफ़ी छोटी हो जाती हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आप विश्वास के साथ, निडरता के साथ हर कठिनाई का सामना करोगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है समय की कीमत को पहचाने। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ज़रूरी काम को दे, बेमतलब की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद बिल्कुल न करें। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, मूवीज़ हो गया, ये कम से कम आपको देखना चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए आधा घंटा देख लिया, उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा वक्त इन पर नहीं खर्च करना चाहिए। खाली समय में आप अपने हॉबीज़ पर काम कर सकते हो। आप अपने हॉबीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको म्यूज़िक की नॉलेज है, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आप ड्राइंग अच्छा बनाते हो तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो। शेक्सपियर ने भी कहा है, मैंने समय को नष्ट किया था और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। तो समय की कीमत को ज़रूर पहचानिए, वरना वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको यदि कामयाब होना है तो समय की कीमत पैसे की कीमत से ज़्यादा समझिए। जो हमारा छठा पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट। जो हमारा छठा पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट। आपके पास जितने भी पैसे हैं उन्हें सही से इस्तेमाल करना सीखिए। जैसे कि उन्हें सही जगह निवेश कीजिए, फिजूल की खर्ची मत कीजिए। इमरजेंसी के लिए पैसों की बचत ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिना वजह लोन कभी मत लीजिए। तो हमारा सातवां पॉइंट है वो है अपने डर का सामना करना सीखिए। जीवन में आगे बढ़ना है, खुद को इम्प्रूव करना है तो अपने डर पर काबू करना सीखिए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ डर जरूर छुपा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जिस दिन हम अपने डर पर काबू पा गए उस दिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने डर पर विजय ज़रूर प्राप्त कीजिए। जो हमारा आठवां पॉइंट है वो है अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें स्वीकार करें। एक इंसान सफल तभी बनता है जब वह अपनी गलतियों से सीखता है और उनको स्वीकार करता है। इस दुनिया में गलती सबसे होती है, लेकिन स्वीकार कुछ ही लोग कर पाते हैं। उसे स्वीकार हम नहीं करते हैं, जबकि हम गलती हर रोज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी एक भी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लोगे, उससे सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओ और उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक सफल इंसान वह होता है जो गलती करता है और फिर उससे सीखता है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता है। लेकिन कहा गया है एक महान इंसान वह होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, अपने जीवन में वो गलती कभी नहीं दोहराता है। इससे वह कामयाबी भी जल्दी प्राप्त कर लेता है और उसका समय भी नष्ट होने से बच जाता है। जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है पेशेंस रखना। अगर आपने गोल को सेट कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने प्रयास भी शुरू कर दिया है, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। आपको इंतज़ार करना होगा। कामयाबी का दिन एक दिन में नहीं आता है, उसे वर्षों लगते हैं। धीरे धीरे उसकी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। एकाएक अगर आप चढ़ोगे तो गिरने का डर रहेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंसफुली आपको काम करना होगा। धीरे धीरे सीखने की प्रोसेस से काम करोगे तो आपकी सफलता निश्चित भी होगी और बरकरार भी रहेगी। कहा जाता है ना, जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है वो उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरता है। वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। जो लोग पेशेंसफुली काम नहीं करते हैं और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं वो उतनी ही जल्दी ज़मीन पर भी आते हैं। इसलिए अपने काम में पेशेंस रखिए और लगातार अपने सीखते रहिए। अपने गोल को अचीव करने की दिशा में प्रयास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रेगुलरिटी। आप अपने काम में जब रेगुलर रहोगे तभी आप कामयाब होगे। पेशेंस होने के साथ साथ आप में रेगुलरिटी ज़रूरी है। जब आप अपने काम में हर दिन प्रयास करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। देखा जाता है कि कुछ लोग एक
हफ्ते तो लगातार काम कर लेते हैं, फिर दूसरे हफ्ते वो आराम करने लगते हैं। तो इस तरह से सफलता हासिल नहीं होती है। अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो आपको वर्क लगातार करते रहना है। भले आप दिन के 24 घंटे काम मत कीजिए, 5 ही घंटे कीजिए, लेकिन वो कोशिश आपकी लगातार होनी चाहिए। आपने चींटियों के झुंड को देखा होगा। चींटियाँ जब ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो अपना लगातार कोशिश करती रहती हैं, लगातार चढ़ती जाती हैं जब तक वो मंजिल को पा नहीं लेती हैं। ठीक, अगर हमें भी अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना है तो ठीक ऐसे ही प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, तभी सफलता हासिल होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।